आप सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम मार्टिन है। याद रखिएगा, मेरा जीवन उन चीज़ों से जुड़ा है जिन्हें समय ने भुला दिया है। मैं प्राचीन वस्तुओं का पुनर्देशक हूँ। मेरा काम पुरानी हो चुकी चीज़ों को नया जीवन देना है। ऐसी चीज़ें जिन पर पिछली पीढ़ियों का श्राप होता है। दूसरों के लिए यह सब कूड़ा कचरा है, लेकिन मेरे लिए लकड़ी पर की गई हर नक्काशी और लोहे पे लगा हर चंक मृतकों का संदेश है। पिछले साल मेरी दुकान पर एक दूर से पुरानी मेज आई। वो इलिकोस के एक सुदूर इलाके में स्थित एक गिरजाघर से आई थी। विक्रेता ने बताया कि ये मेज स्पेनिश काल के उत्तरांत में रहने वाले एक सोनी वीकेंड भिक्षु की है। अफगाओं के अनुसार इस पादरी की मृत्यु बीमारी या बुढ़ापे से नहीं हुई थी। वो अपने ही कमरे में कांटों से बंधा पाया गया। उसका खून उसके मुंह से निकल रहा था और दीवार में धंसा हुआ था। उसकी आंखें कुछ देखती हुई लग रही थी। जब मैं उस मेज की सफाई कर रहा था तो मुझे दराज के नीचे एक खाली जगह का एहसास हुआ। वहाँ मुझे काले लोहे का एक बॉक्स मिला जिसमें जंग नहीं लगा था। वास्तव में वो बहुत चिकना था। ऐसा लग रहा था मानो उसे टूटने से बचाने के लिए उस पर तेल की परत चढ़ाई गई हो। बॉक्स के अंदर 7 चाबियां रखी थीं जो एक जैसी नहीं थीं। हर एक चाबी एक अनोखी सामग्री से बनी थी। पीतल, चांदी, सोना, लोहा, हड्डी, कोयला और आखिरी चाबी जो देखने में जमे हुए खून से बनी लग रही थी। चाबियों के साथ एक पुराना स्क्रॉल था। उस पर लिखी प्रार्थनाएं ईश्वर के लिए नहीं थी। जब हर बार मैं उन्हें पढ़ता था तो उसके शब्द मेरे मन में चुभते हुए नाखूनों की तरह लगते थे। अंत में दी गई चेतावनी मेरे मन में बैठ गई। उसमें लिखा था, यह मोहर दीवार की नहीं बनी थी। यह मोहर फुसफुसाहटों का द्वार है। एक बार जब आप पहली सांस सुन लेते हैं तो 7 द्वार बंद करने का कोई रास्ता नहीं है। मैं उस भिक्षु द्वारा छुपाए गए खजाने को खोजने के लालच में निकल पड़ा। मैंने पत्र में लिखे मठ का पता लगाया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खजाना सोने का नहीं बल्कि एक जीती जागती सजा थी। इलिकोस के अंतिम छोर तक की यात्रा दुनिया के अंत तक जाने जैसी है। जैसे ही मैं उस मठ के पास पहुंचा तो आसपास के पेड़ जल जाते हैं। उसकी राख उड़ जाती है। डर से मेरे हाथ पैर जमीन से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मठ एक बड़ी चट्टान की चोटी पर बना था। उसके बगल में गिरजाघर दिख रहा था, लेकिन पुजारियों के कमरे गायब थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सड़े हुए मांस की गंध ने मेरा स्वागत किया। एक ऐसी गंध जो मेरे शरीर के हर रोम को भेदती हुई सी लग रही थी। तहखाने के बिल्कुल नीचे मुझे दीवार मिली, लेकिन ये सीमेंट की नहीं थी। वो दीवार एक खास तरह के काले पत्थर से बनी थी जिसे देखने पर मानो धड़कती हुई महसूस होती थी। जहाँ 7 ताले गड़े हुए थे। 7 ताले अपनी चाबियों का इंतजार कर रहे थे। वहीं मैंने अनुष्ठान शुरू किया। हर घुमाव मेरे अस्तित्व के एक हिस्से को बदल रहा था। पहले मैंने तांबे की चाबी डाली। मैंने मंत्र पढ़ा और घुमाव पर मैंने अपनी उंगलियों को ठंडा होते हुए महसूस किया। सिर्फ ठंडा नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरी हथेली की हर कोशिका धीरे धीरे मर रही हो। पहला ताला कैदियों की चीख जैसी आवाज के साथ खुला। दीवार की दूसरी ओर मैंने पहली फुसफुसाहट सुनी। मार्टिन, तुमने जो साहस दिखाया उसके लिए शुक्रिया। एक अकेली आवाज, कोमल लेकिन कड़वाहट से भरी हुई। तभी मैंने देखा कि दीवार बदलने लगी। काला पत्थर धीरे धीरे गुलाबी हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति की त्वचा में सूजन आ रही हो। दूसरी चाबी चांदी की, पाप को उजागर करती है, स्मृति और हानि, है ना? जब मैंने दूसरी चाबी घुमाई तो मेरा दिमाग ठंडा सा पड़ गया। हजारों परछाई दिखी जो मेरे दिमाग में प्रवेश कर गई। मैंने डोमिनिक साधु को देखा। मैंने उसको साक्षात देखा। गुप्त अनुष्ठान सत्ता के लिए किए गए बलिदान करते। मुझे अपने कानों में गर्म
तरल टपकता हुआ महसूस हुआ। खून। हर याद मेरे दिमाग में सुई चुभोने जैसी लग रही थी। कुछ पलों के लिए मेरा नाम मेरे दिमाग से गायब हो गया। मैं कौन था, मार्टिन या अगला शिकार? तीसरी चाबी सोने की चाबी थी। तीसरा ताला खोलते ही मुझे एक अजीब सी भूख लगी। यह दावत या किसी और व्यंजन की भूख नहीं थी। मैं अपनी ही बाँह को काटना चाहता था। मेरे पेट में दर्द होने लगा और मेरी मांसपेशियों के खिंचाव से मेरी पसलियां चटक गईं। मैंने तहखाने के किनारे पर परछाइयाँ देखी। वो अब हिल नहीं रही थीं। इन परछाइयों की लंबी जीभ थी जो मेरे घाव को चाटने के लिए तैयार लग रही थी। मैं जानता था कि चाबी पर लगा सोना सुख का प्रतीक नहीं बल्कि लालच का प्रतीक था जो मेरी जान ले लेगा। चौथी चाबी लोहे की तिजोरी की चाबी थी। ये चाबी बहुत भारी थी। इसे घुमाने में मेरी पूरी ताकत लग गई। हर बार घूमने पर मेरी त्वचा अकड़ती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मांसपेशियां लोहे की हो गई हों। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरे फेफड़े ठीक से फैल नहीं पा रहे थे। मेरे सामने की दीवार पत्थर की नहीं, चमड़ी की थी। वो एक बड़ा सा मुंह बन गई थी। एक ऐसा मुंह जिसमें दांत नहीं थे, मानो कुछ भी निगलने को तैयार हो। पांचवी चाबी हड्डी की चाबी थी। देखने में इंसान की रीढ़ की हड्डी से बनी हुई लगी। जब मैंने उसे घुमाया तो मेरी अपनी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मेरे घुटने जोरदार आवाज के साथ उल्टे घूम गए। मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि यह स्थिति बिल्कुल सही है। मेरी हरकतें जानवरों जैसी हो गईं। मैं दीवार के सामने घुटनों के बल बैठा था। मेरे हाथ तहखाने की कीचड़ में धंसे हुए थे। बंद तहखाना हजारों आवाजों से गूंज उठा। मार्टिन, दरवाजे पर तुम हो। आओ मार्टिन, आओ। छठी चाबी से मोहर टूट गई। वो जगह अंधकार के बीच चल रही है। जब मैं इसमें घुसता हूँ तो मुझे अपनी आत्मा धीरे धीरे जलती हुई महसूस होती है। मेरे सारे भाव, प्रेम, भय, दया सब राख हो गए। मुझे अपने सामने सिर्फ ठंडी गहराइयों के सिवा कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी डोमिनिक पादरी प्रकट हुआ। वो मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसका चेहरा मात्र एक खोपड़ी जैसा था। उन्होंने आखिरी ताले की ओर इशारा किया। उसका मुंह हिला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका संदेश मेरे दिमाग में समा गया। अनामत, खून आखिरी चाबी की कीमत है। ये रक्त की चाबी है। आखिरी चाबी घुमाने से पहले ही समय रुक गया। बाहर की बारिश और हवा थम गई। सब कुछ स्थिर हो गया। तभी मुझे सच्चा भय महसूस हुआ। भूतों का भय नहीं बल्कि इस सच्चाई का भय कि दरवाजे के अंदर मौजूद प्राणियों के सामने मनुष्य व्यर्थ है। मैंने आखिरी चाबी अंदर घुसा दी। जैसे ही मैंने उसे घुमाया मुझे एक जोरदार झटका लगा। मेरी आंखों से खून निकलने लगा। ऐसा लगा जैसे ताला मुझे अंदर खींच रहा हो। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया लेकिन मैं मरा नहीं। सातों चाबियां अचानक दीवार से अलग होकर मेरी ओर उड़ाई। एक एक करके चाबियां मेरे शरीर में समा गईं। तांबे की चाबी मेरे माथे में, चांदी की चाबी मेरे सीने में, सोने और लोहे की चाबी मेरी हथेलियों में, हड्डी और कोयले की चाबी मेरे पैरों में और फिर खून की चाबी मेरे मुंह में घुसी और मेरे गले को भेद गई। दीवार टूट गई लेकिन यह कोई कमरा नहीं था। मेरी आंखें एक विशाल आंख ने खोल दी। एक तालाब जो घर जितना बड़ा था। यही है वो फुसफुसाहट ईश्वर की। उसकी हर फुसफुसाहट एक ऐसा सत्य है जो विवेक को चकनाचूर कर देता है। मार्टिन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, डोमिनिक पादरी बोलता है। उसने मेरे ऊपर एक मोहर लगा दी ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। लेकिन मनुष्य का लालच हमेशा उसके विश्वास से अधिक प्रबल होता है। दरवाजे से एक एक करके परछाइयां निकली। उन परछाइयों के चेहरे नहीं थे परंतु उनके शरीर के हर भाग पर मुंह थे। यह बहुत डरावना था। मैंने महसूस किया कि अंधेरा मुझे घेर रहा है। मैंने दुनिया की आखिरी तस्वीर देखी। मैं मरा नहीं, यही सबसे बुरी सजा थी। मैं एक जीवित मूर्ति बन गया। मेरा शरीर तहखाने की दीवार से चिपक गया था। यह पूर्ण सांस और पत्थर से बनी एक मूर्ति जैसा लग रहा था। मैं हिल नहीं सकता था। मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था लेकिन मैं महसूस कर सकता था। मैं अपने चेहरे पर रेंगते हर कीड़े को महसूस कर सकता था।
मैं भूमिगत होते हुए भी रात की ठंड और बाहर की धूप की गर्मी महसूस करता हूँ। और सबसे बढ़कर मैं उन प्राणियों की हर फुसफुसाहट को महसूस करता हूँ जो मेरे माध्यम से हमारे संसार में आते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि वो चाबियाँ किसी पुराने गिरजाघर में नहीं मिलेंगी। वो चाबी हम में से प्रत्येक के भीतर विद्यमान है। लोभ, क्रोध, वासना, लालच, आलस और अहंकार के साथ वो सातों चाबी हमेशा हमारी जेब में रहती है।